हेलो एवरीवन, वेलकम टू तिरवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल प्रियम्बल एक तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक प्रीफेस है, एक इंट्रोडक्शन है। मतलब कि अब जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानना है, पहचानना है, तो अगर हम इसके प्रियम्बल को देख लेंगे तो हमें उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो किस बेसिस पे लिखा गया है। ये एक तरीके से की है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो कह सकते हैं कि अब जो हमें मतलब प्रियम्बल में हमें पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे आके मिल जाएगा। प्रियम्बल जो प्रीफेस है, हमारा इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, मतलब इट कंटेन्स समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें पूरी समरी, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी समरी दी है कि एक शॉर्ट फॉर्म दिया पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। हाँ, क्या है, किस प्रकार के इसमें कानून बनाए गए हैं, किस प्रकार की इक्वलिटी है, किस प्रकार की लिबर्टी है, किस प्रकार की जो है ना लोगों को कैसे कैसे स्टेटस दिए गए हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारा प्रियम्बल बना कैसे, किस बेस पे बना है? तो एक्चुअली 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसके तहत 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको पास कर लिया और इसको प्रियम्बल का रूप दे दिया। ठीक। अब मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों में क्या, ये लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? ये कानून बनाने का काम होता है। एग्जीक्यूटिव ने कानून बना दिया, ठीक है, हमने मान लिया कानून बना दिया। अब क्या होता है, अब इस कानून को जब कानून बना दिया तो कानून को पास कौन करेगा कि पूरे भारत में लागू होगा? तो ये काम होता है लेजिस्लेटिव का, कि लेजिस्लेटिव का कानून का होता है पास करने का, कि ये जो है ना कोई भी कानून जो एग्जीक्यूटिव जो या कैबिनेट के द्वारा जो कानून बनाया गया होता है उसको लेजिस्लेटिव पास करती है। चलो मान लिया हमने कि चलो कानून बना दिया और ये इसको लेजिस्लेटिव ने पास भी कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो कानून बनाया गया है वो जो लोगों के लिए बनाया गया है, अब लोगों के हित में है, अहित में है, इसको कौन चेक करेगा? तो इसको चेक करती है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है हमारा कानून को देखना कि क्या कानून बनाया गया है वो लोगों के हित में है, लोगों के अनहित में है। ये काम होता है जुडिशरी का। जुडिशरी हमारे सारे कानून की पे नज़र रखती है। जो भी एक गवर्नमेंट, भारत सरकार जो भी कानून बनाती है उसको फिर उसकी देख रेख करती है, उसको उसको चेक करती है कि वो लोगों के हित के लिए है, लोगों के हित के लिए नहीं है। आइए अब हम अपने प्रियम्बल पे बात करते हैं। प्रियम्बल जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब इस लाइन यहाँ से नहीं पता पड़ता है कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रियम्बल है, वो किसके लिए बना है? वो भारत के लोगों के लिए बनाया हुआ है। भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए, हित के लिए, कि भारत के लोगों का हित हो सके उसके लिए। संविधान जो अपनी पावर है, उससे पावर जो अथॉरिटी है वो लोगों से लिखता है। भारत के लोगों से संविधान को उसकी पावर मिलती है। फिर एक है सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर उसके बाद हमें जस्टिस, यहाँ जस्टिस दे रखी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की लिबर्टी, आज़ादी दे रखी है, इक्वलिटी और फैटर्निटी है। इसके बारे में अभी आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। प्रीएम्बल, जैसे लिखा है, प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ वी पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उसकी अथॉरिटी है, उसकी जो पावर है, वो सारी पावर उसको कहाँ से मिलती है? उसको जो है ना पीपल ऑफ इंडिया से मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया जो हेड है, संविधान लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए बनाया गया है, तो इसलिए कहा गया कि जो एस विद द पीपल ऑफ इंडिया, सो जो संविधान है उसको जो पावर मिलती है, जो उसकी अथॉरिटी है, जो वो अथॉरिटी जहाँ से पावर लेता है, तो वो लोगों के संविधान के, वो भारत के लोगों के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोवर्ण, सोवर्ण का मतलब संप्रभु।
संप्रभु मतलब कि क्या होता है कि जो भारत के लोग हैं, भारत की गवर्नमेंट है, वो जो भारत की जो पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसी होगी, इंटरनल पॉलिसी होगी, उसके लिए बिल्कुल फ्री है। किसी और देश का हस्तक्षेप कोई हमारे इंटरनल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ सोरेन संप्रभु का मतलब ये है। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, समाजवादी। हमारा देश समाजवादी है। समाजवादी मतलब यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी के साथ किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इकोनॉमिक को लेकर, पॉलिटिकल या सामाजिक कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी के साथ जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी, जो पॉलिसीज लागू होती हैं, वो सभी के साथ एक समान लागू होती हैं। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि समाजवादी सब लोग बराबर हैं, सभी को एक समान माना गया है भारत के संविधान के अनुसार। भारत में सभी के साथ इक्वल भेदभाव सभी के साथ कोई कुछ भेदभाव नहीं किया जाता है। सेक्युलर का मतलब हो गया कि जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, इसका कोई भी रिलीजन नहीं है। मतलब भारत हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान की आप देख लें, पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान को कोई भी कह सकता है कि ये इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश है। पर लेकिन हमारा भारत जो है ना, भारत का हमारा कोई भी मतलब धर्म नहीं है, लेकिन भारत के लोगों का धर्म है। भारत के हमारे जो लोग हैं वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, वो कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री। वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, पर लेकिन हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो है ना, जो हमारे जो भारतीय गवर्नमेंट है या फिर और भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग कि धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव, कोई भी पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा। किसी भी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकुलर का मतलब ये होता है। अब आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब यहाँ पे सभी लोग मतलब जो कि 18+ की एज के ऊपर हैं, वो अपना जो जैसे प्रधानमंत्री है वो खुद चुनते हैं बाय वोटिंग। वोटिंग के थ्रू वो अपना प्रधानमंत्री खुद चुनते हैं। सभी लोगों को अधिकार है कि वो जो है ना अपना प्रधानमंत्री चुने, अपने प्रकार की सरकार बनाए। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य। गणराज्य के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, एक तो हमारे इंडिया का, एक ब्रिटेन का। जैसे कि भारत में होता है प्रेसिडेंट, ब्रिटेन में होती है क्वीन। अब आपने देखा है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, पर क्वीन इलेक्टेड नहीं होती है। क्वीन वहाँ पे हेरिडेटरी होती है। जो क्वीन है, क्वीन के बाद जो उसके जो अ, उत्तराधिकारी हैं, वो उसके बाद क्वीन के पद पे बैठेंगे। पर लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। भारत का प्रेसिडेंट चुना हुआ है। तो मतलब ये है कि रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि हमें अपना जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमारा इलेक्टेड होके आता है। मतलब कि वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब कैसे कि जो जनता जो अपने जो MLA चुनती है, MP चुनती है, उनके द्वारा वो प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो लेकिन चुना तो जाता है, इलेक्टेड होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब ये है कि हाँ, वो जनता द्वारा चुना जाता है। अब आते हैं हमारे आगे, जैसे कि दे रखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब कि भारत के लोगों के साथ सभी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके न्याय के साथ उनको सभी प्रकार का न्याय दिया जाएगा, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, या चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। भारत के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
एक आती है लिबर्टी, मतलब लिबर्टी भारत के लोगों को आज़ादी है, अब सोच की आज़ादी है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं, उनकी बिलीफ विश्वास की आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उनकी एक्सप्रेशन की आज़ादी है, उनको फेथ की आज़ादी है, और उनको वर्शिप की आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत के लोगों को सारी आज़ादी है। लिबर्टी का मतलब ये है कि हाँ, उनको सारी आज़ादी है। इक्वलिटी मतलब जो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मैंने लिखा है कि मतलब उनको किसी भी, कोई भी जो पोस्ट है, जो भी गवर्नमेंट की पोस्ट है या फिर कोई भी एनी अदर पोस्ट है, उसके साथ मतलब सभी इक्वल व्यवहार किया जाएगा, किसी भी प्रकार की उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। प्लस एक है फैटर्निटी, मतलब क्या यहाँ बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं उनको जो है ना एक भाईचारे भाईचारे के साथ रहने के लिए कहा गया है। मतलब कि जो है ना भारत का जो भाईचारा है, जो बंधुत्व, उसके साथ कोई भेदभाव, उसके जो डिग्निटी है किसी भी इंडिविजुअल्स की, उसको जो है ना उसको देखकर ही कोई भी पॉलिसीज, सारी पॉलिटीज सब बनाई जाएंगी। और जो यूनिटी है वो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, इसको बनाए रखना होगा। मतलब जो भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो एकता है, उसको बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट हर प्रयास करेगी, सारे जो, और जो नेशन की इंटीग्रिटी है उसके लिए सारे प्रयास करेगी। प्लस लोगों का भी कर्तव्य है कि वो भी इसको बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें। चलो मैं एक बार पीछे आता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 क्या होता है इस दिन, जो हमारी संविधान था उसने इसको, मतलब उस दिन जो है ना बन के तैयार हो गया था। और प्लस उस दिन इन्होंने जो है ना इसको अडॉप्ट कर लिया था। मतलब अडॉप्ट किस तरह से कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी जो प्रियम्बल है उसको इस दिन, जो हमारी जो संविधान सभा है प्लस जो उसके लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। प्लस इसी दिन हमारे कुछ आर्टिकल थे जो लागू कर दिए गए थे, और बाकी बाकी जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि प्रेमबल कहाँ है, क्या है। अब प्रेमबल तो हमने समझ लिया कि हाँ, प्रेमबल जो है, जो हमारे भारत के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक उसकी एक समरी की तरह है कि अगर जो हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं तो अगर हम प्रेमबल को भी अच्छी तरह से पहचान लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। वो उसका समरी, उसकी पूरी एक निचोड़ है, उसकी एक कह सकते हैं एक तरह से की है, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत का संविधान है उसकी एक प्रकार की है। पर लेकिन अब ये की है तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कि क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन उठता है। इसका अब मैं बताता हूँ आपको कि इन 1960 में एक बेरूबेरी यूनियन केस हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। जो प्रीएम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल पर्पस को दिखाने के लिए बनाया गया है, या जनरल पर्पस को दिखाता है, एंड गिवन अ माइंड मैप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। और जो संविधान बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उसने इसको एक माइंड मैप दिया कि हाँ, आप किस प्रकार से हमारा संविधान तैयार करेंगे, कि लोगों के पास कैसा न्याय होना चाहिए, कैसी इक्वलिटी होनी चाहिए, कैसा स्टेटस, कैसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, सिर्फ ये जनरल पर्पस के लिए है। पर लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट में आया, और इसके अकॉर्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक हिस्सा है। और उसने जो अपना जो पुराना जो ओपिनियन था 1960 में, जो उसने ओपिनियन दिया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इसका पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर कहा कि हाँ, प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऐसी ऐसी एक LIC ऑफ इंडिया 1995 में भी केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रियम्बल
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका अंदरूनी हिस्सा है, उसी का ही भाग है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हाँ प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, हमने ये मान लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग प्रियम्बल है। तो अब एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं? तो हमारे जो 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम संविधान को जैसे अमेंड कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या संविधान इसमें प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने देखा एसवीसी अर्लियर बिफोर 1973, जो केशवानंद भारती केस था 1973 से पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है और इसको हम आर्टिकल 368 के तहत अमेंड नहीं कर सकते हैं। as as the preamble is the basic structure or fundamental feature of the constitution we can't amend it। मतलब जो preamble है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस वो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना संविधान तैयार हुआ है, जो ये इसने संविधान को एक तरह की नींव दी है और इसके अकॉर्डिंग ये जो इसके अकॉर्डिंग संविधान तैयार हुआ है, ये एक फंडामेंटल फीचर है और हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? एस इन द केशवानंद भारती केस 1976 में केशवानंद भारती केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी दलील फिर से बदली। जैसे उसने पुरानी दलील 1960 के केस में बदली थी कि हाँ उन्होंने कि प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, ऐसी इसने फिर से अपनी दलील बदली कि यहाँ प्रियम्बल भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और हम इसको अमेंड कर सकते हैं। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के दिए, या फिर इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का सिद्धांत कह सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि हाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको अमेंड, इसमें कोई भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर दिया उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसमें कुछ चीज़ डालता रहता है, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि हाँ वो जो कानून बनाती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पास करती है उसको, वो उसकी देख रेख करे, उसको देखे कि हाँ लोगों के हित के लिए है या फिर लोगों के अनहित के लिए है, और फिर उसके अकॉर्डिंग की कार्रवाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जिसके अकॉर्डिंग कि हम उसमें कोई भी छेड़छाड़, मतलब हम नहीं कह सकता, मतलब कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको लिखनी है, फिर जो ज़रूरी हैं, जो यूपीएससी के लिए या फिर एसएससी या फिर आपके दूसरे जो अदर स्टेट एग्जाम है उसके लिए ज़रूरी है। तो एक तो सबसे पहला ये है कि जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है एंड नॉट एनफोर्सेबल है। मतलब क्या है कि हम इसको किसी भी भारत के किसी भी जो कोर्ट है उसके अंडर इसको एनफोर्सेबल नहीं कर सकते हैं, तथा ये अनजस्टिसेबल है। अनजस्टिसेबल का मतलब ये मतलब कि आप इसके अकॉर्डिंग, मतलब आपके कोई भी जो कानून, आपका कोई भी जो अधिकार है उसका जो उल्लंघन हुआ है, तो उसके तहत आप जो है ना किसी भी कोर्ट में जाके केस नहीं दायर कर सकते हैं कि हाँ मेरा जो प्रेम्बल में ऐसा लिखा है और मेरा जो इस अधिकार का प्रेम्बल के अकॉर्डिंग जो उल्लंघन हुआ है, तो फिर मैं इसको कोर्ट में केस दायर कर सकता हूँ, क्योंकि तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक है जो लेजिस्लेटर है, वो इसको ऐसा सोर्स ऑफ पावर नहीं यूज़ कर सकता, मतलब कि वो इसके अकॉर्डिंग ही कि लोगों पे दबाव नहीं डाल सकता है कि हाँ प्रियम्बल में ऐसा लिखा है तो हम आपके ऊपर ऐसा दबाव डालेंगे और आपको ऐसी बातें माननी पड़ेंगी। और ना ही जो प्रियम्बल है वो जो पावर ऑफ लेजिस्लेटर है उसको प्रोहिबिट करता है, कि जो उसकी जो लेजिस्लेटर की पावर है उसको जो है ना कम करने का काम करता है प्रियम्बल। जो ये तो जैसा हमने पढ़ चुके कि बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये लेजिस्लेटर की पावर को ना तो कम करता है, ना ही ये जो है ना पावर लेजिस्लेटर की पावर को, ना ही जो लेजिस्लेटर्स को ऐसा सोर्स ऑफ पावर यूज़ कर सकते हैं। कुछ वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमारे जो संविधान में जो फ्रेंच है वहाँ से लिए गए हैं। प्रियम्बल जब तक एक बार अमेंड किया गया है, सिर्फ वो भी 42nd अमेंडमेंट
76 के तहत इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया जा चुका है और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 जो वर्ड हैं ये हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट 1963 के तहत जोड़े गए हैं। अब बताते हैं कुछ टाइटल्स या कुछ नेम्स जो हमारे जो प्रेमबल है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया हमारे प्रेमबल को के एम मुंशी के द्वारा कहा गया कि के एम मुंशी जिन्होंने कहा है हमारे प्रेमबल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। फिर सोल ऑफ इंडिया। सोल ऑफ इंडिया कहा है ठाकुर दास भार्गव। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा है एन ए पालकीवाला ने। और की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है ये प्रेसिडेंट थे ड्राफ्ट कमेटी के। ड्राफ्ट कमेटी जो संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसके ये प्रेसिडेंट थे। उसके जो सब जिसके और जो है ना और प्लस के एम मुंशी जो इसके इसी ड्राफ्ट कमेटी के एक सदस्य थे। हमारा प्रेमबल जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एक भाग है, एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। पर जो उसने जो बेसिक स्ट्रक्चर दिए हैं, जो डॉक्ट्रिन दी है हमारे संविधान की, उसमें हम कोई छेड़छाड़ कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो बस ये कहा गया है कि प्रेमबल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक इंडेक्स है। इसी प्रेमबल के अंदर ही जो हमें उसका पूरा निचोड़ जो हमारे संविधान है पूरा उसका निचोड़ मिल जाएगा एक तरीके से समरी। ये समरी है प्रेमबल की। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आपके लिए हम ऐसी पॉलिटी की क्लासेस लाते रहेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करना, पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।